नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। CUT के पिछले दिनों जो आंसर की आई प्रोविज़नल, उसको लेकर बहुत शिकायतें रही। हमारे साथ हैं किरोड़ीमल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर राकेश पांडे, और राकेश पांडे का नाम जो है जाना जाता है क्योंकि CUT कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से आया, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स की में जो डिस्पैरिटी थी, ये मुद्दा सबसे पहले प्रोफेसर राकेश पांडे ने ही उठाया था और उसके बाद ही CUT लाने की तैयारी हुई थी। स्वागत है प्रोफेसर राकेश पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार मुझे सर, आप देख ही रहे हैं कि CUT कंडक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोविज़नल आंसर की जारी हुई। बहुत दिक्कतें थी। NTA स्टूडेंट्स के मेल तक का जवाब नहीं देता। तो क्या आपको लगता है कि सर जो है वो NTA जो CUT करवा रही है, ये साल भी जो है वो बच्चों का उन्होंने लगभग बर्बादी कर दिया है? जी, मुझे लगता है कि जितना वक्त इनको मिला था और पिछली बार का ये कहें कि इनको एक्सपीरियंस भी था, तो उस हिसाब से आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पिछली बार तो माफ़ किया गया इनको कि देर भी काफ़ी और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। तो इस बार लगता था कि टाइमली भी हो जाएगा और ढंग से भी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है और नई नई तरह की चीज़ें आगे आ रही हैं सामने, और इससे काफ़ी बच्चों को भी दिक्कत हो रही है और कॉलेजेस में भी पता नहीं क्या होना है आगे। मतलब क्योंकि सर कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं है इस समय, और कहा जा रहा है कि जो प्रोविज़नल आंसर की जो आई थी उसमें गड़बड़ी थी, अब फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 15 को। तो क्या आपको लगता है सर कि इससे जो है वो एडमिशन में भी देरी होगी? ये देखिए, ये नई चीज़ है। हाँ, पिछले साल ही आया था, इस साल भी लागू है। इसमें क्या होता है कि जितने लोगों को इसके पूरे प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस पैदा हो जाए, जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको जितना ज़्यादा पता चल जाए चीज़ों का, ताकि वो लोगों को बताने के काबिल हो जाएं, सक्षम हो जाएं, तो फिर ये चीज़ें सुधरने की डायरेक्शन में चलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन जो है, आप कैंडिडेट्स की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस के टीचर्स के बीच में भी वो कम्युनिकेशन पहुंच नहीं पाया है। क्या कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि पिछली बार चला था। एक चीज़ सर जो है वो सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स को और एडमिशन एस्पिरेंट्स को परेशान कर रही है, वो ये है कि प्रेफरेंस शीट, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिला होगा वो उसके लिए आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी CSAS पोर्टल पर। तो क्या आपको लगता है सर कि आपके पास भी कुछ शिकायतें पहुंची हैं कि प्रेफरेंस शीट के नाम पे बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए हैं? जी, ऐसा होता है कि जब भी एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हों और आपने कोई ऐसी चीज़ सामने रख दी जिसकी कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर कई लोग बीच में कूदते हैं मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। और मेरे पास भी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये लगता है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शंस देने हैं, जब ये प्रेफरेंस शीट जिसको भरने की बात आप कह रहे हैं, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आम जो कैंडिडेट है, जो पहली बार अप्लाई कर रहा है, उसको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे भरूं, कैसे भरूं। तो उसको लगता है कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए, कोई बता दे, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि वो कोचिंग सेंटर वाले या कोई और आकर के कह देंगे कि आप ऐसे करो, मैं आपको करवा दूँगा, जबकि होना वैसे कुछ नहीं है। जो होता है वो तो एल्गोरिथम से ही होगा, लेकिन एल्गोरिथम के बहाने, अगर एल्गोरिथम आपने स्पष्ट कर दिया होता, पहले स्पष्टता जितनी होती, तो शायद वो इस जाल में न फंसते। लेकिन स्पष्ट नहीं रहने की वजह से कई बच्चे, कई कैंडिडेट्स, कई पेरेंट्स, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो उस जाल में न फंस जाएं। क्या आपको लग सकता है जो DU का जो एडमिशन ब्रांच है, अभी उसने कुछ ही वेबिनार किए हैं, तो वेबिनार थोड़े से और बड़ी संख्या में होने चाहिए सर? वेबिनार, वीडियो, इन चीज़ों पे कई सारे टीचर्स के बीच में भी कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए थे, और ये पूरा का पूरा। लेकिन मुझे लगता है कई स्टेज पे शायद ये भी अभी भी इवॉल्व ही करने की स्टेज में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को भी मुझे कभी कभी घबराहट होती है कि ये भी शायद रोज़ चेंज हो रहे हैं, कई सारे रूल्स को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये भी उस स्थिति में अभी तक नहीं है कि एक ऑथेंटिक तरीके से वो कह पाएँ कि क्या हम करने वाले हैं और क्या होने वाला है। मतलब सर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो असमंजस वाली हो रखी है।
जी, क्लैरिटी नहीं है, ये तो नज़र आता है। क्लैरिटी होती है तो डॉक्यूमेंट बन जाता है। कई सारे वीडियोज़ जिसको कहते हैं कि आपको हेल्पिंग वीडियोज़ बन सकते थे, जो कि साइट्स पे अवेलेबल हो सकते थे, वेबसाइट पे, हमारे DU के साइट पे। और फिर इसको सर्कुलेशन आ जाता है। बच्चे आजकल टेक सेवी होते हैं। IT में अगर आप ये चीज़ें डालेंगे तो कई चीज़ें बच्चे खुद समझ लेते हैं, पेरेंट्स को अगर नहीं भी समझ में आए। लेकिन ये कमी कहीं न कहीं हमारी तरफ से है कि हम वो पूरी बातें बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या सर मान के चलें कि DU जो है कभी एक स्टूडेंट सेंट्रिक हुआ करता था, अभी कहीं ना कहीं जो है वो इन्फॉर्मेशन देने में कुछ कमी दिख रही है आपको? इंफॉर्मेशन देने में कमी तो साफ साफ नज़र आती है, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि पहले बच्चे कैंपस के अंदर ही यहाँ पे आ जाते थे। जैसे जून का टाइम आता था, बच्चे यहाँ दौड़ भाग शुरू कर देते थे। तो दौड़ भाग जब फिज़िकली आते थे तो हम सबको ज़बरदस्ती भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाना पड़ता था। अभी है कि वो सब इंटरनेट पे चलता है, तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते नहीं। जो कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनको इन्वॉल्व किया जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये कह देना कि हम सबको और जो कॉल सेंटर की तरह हम जवाब दे देंगे, जवाब देना आसान नहीं होता। 2 लाख अगर रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और सबको एक एक को पता नहीं कितने घंटे की बात सुननी चाहिए और ऐसा सुनाना चाहिए, ऐसा अगर होता है तो हम एक एक से डील नहीं कर सकते। तो इसके कई तरीके होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि वीडियोस बनती हैं ऐसी चीज़ों पे कि आपको कैसे करना है, आपको प्रेफरेंस सीट कैसे भरना है। इसकी कोई वीडियो हमने बनाई क्या? यूनिवर्सिटी की तरफ से बननी चाहिए थी कि भाई आपको प्रेफरेंस शीट में ये है, इसमें ये कॉलम्स हैं, ये ऐसे है, इसको ऐसे भरना है, आपको इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। ऐसा कोई अगर एक वीडियो बना होता यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की तरफ से तो कई सारी चीज़ें उसमें कवर हो सकती थी। लेकिन वो तैयारी मुझे नहीं लगता है कि उस ढंग से तैयारी हो आज की डेट में सर जो है वो कॉलेजेस को भी नहीं पता है कि किस तरह से एडमिशन होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है। और मुझे तो कभी कभी इसलिए शक ये लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को भी फाइनल नहीं पता होता है। वो भी, उनको लगता है कि अभी आगे चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं क्या बताऊं दूसरों को। तो वो भी जो भी कर भी रहे हैं, वो चेंजेस करने में अभी भी लगे हुए हैं। और जो ये पूरा का साल था पिछला, वो ढंग से जो यूटिलाइज़ होना चाहिए था, ना NTA ने नहीं किया और ना हमने NTA से ऐसा करने के लिए करवा पाए हम, ऐसा लगता है। अभी सर जो प्रोविजनल आंसर की आई थी और वो करेक्ट होकर फिर से आ रही है, हर रोज़ आंसर की आ रही है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स अपना रॉ स्कोर निकाल रहे हैं कि हमारा रॉ स्कोर इतना बनता है। तो क्या सर रॉ स्कोर को लेकर अभी से कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपको ये कोर्स और ये कॉलेज ही मिलेगा? अभी तो देखिए, ये प्रेफरेंस सीट जैसे कह रहे हैं वो भरने का, उसमें क्या एल्गोरिथम लगना है, ये इन चीज़ों की पूरी अभी क्लैरिटी तो है नहीं। तो कोई कह दे कि भाई इसकी वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि कम नंबर वालों को किधर हो गया, ज़्यादा नंबर वालों को अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाया, ऐसी कई सारे इंस्टांसेस आई थी। तो इसलिए ये कहना कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, और ये रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर का है मतलब अभी तो फाइनल नहीं हुआ है। तो जब तक फाइनल स्कोर आपका नहीं हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होता है उसका। ये भी पता है कि यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइज करती है उसके सारे स्कोर को। तो उसके बाद कहाँ पे कौन क्या बैठेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। और इसी जो क्लैरिटी नहीं है, इसी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं जो मार्केट में जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर क्या आप ये मानते हैं कि प्रेफरेंस शीट भरवाने के लिए DU के जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को भी जो है वो हल्की से ट्रेनिंग देके और जूनियर्स की मदद करवा सकते हैं? देखिए, इस स्केल पे जब कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी काम होता है, तो उसमें एक एक स्टूडेंट पे, और ये पहला मतलब शुरू का काम हो रहा है। जो चीज़ 10 सालों से चल रही है उसको बताने वाले कई लोग हो जाते हैं, लेकिन ये 1-2 साल से हुआ है, वो भी अभी सेट होने की दिशा में ही है। तो ये तभी एड्रेस कर पाएंगे जब हम मास स्केल पे इस पे कहीं अगर हम कॉल सेंटर करके अगर हम बनाने की करते, या फिर बच्चों को ट्रेन कर देते, ताकि वो कई लोगों को हम एक साथ एड्रेस कर पाते। अभी दिक्कत ये हो रही कि एड्रेस करने वाले लोग नहीं हैं। एड्रेस करने वाले लोग भी समझदार होने चाहिए, जिनको कि इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो उनको ट्रेन भी करना होता है कि आप क्या बोलेंगे। तो वैसे लोग हमारे पास हैं नहीं, मुझे नहीं लगता हमने तैयार किए हुए हैं, इसलिए ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। सर ग्रीवांस को लेकर भी लास्ट ईयर बहुत बातें हुई थी, और इस बार भी DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि जो है वो ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। क्या आपको लग सकता है केवल ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी होना चाहिए?
ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम इन चीज़ों में चलता नहीं है। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम तब चलता है जब कोई चीज़ बहुत सालों से सेट हो गई हो, तो उसमें ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो वो आप एड्रेस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम आप नया ला रहे हो, नए तरह की चीज़ हो रही है, तो इसमें ऑनलाइन हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट के पास कुछ ना कुछ है पूछने के लिए। तो आप 2 लाख लोगों के पास है कुछ ना कुछ, हर कैंडिडेट चाहता है कि हमारे साथ कोई 1 घंटा बात कर ले, तो ये आप ऑनलाइन में ढंग से नहीं कर सकते। ऑनलाइन में करने के तरीके जो होते हैं वो आप वीडियो बनाओ, हाँ, उसको सर्कुलेट करो, अपने साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन भर के रख दो ताकि लोग उसमें से ढूंढें, उसके बाद जो बचे फिर आपसे पूछे। लेकिन आपने कुछ डाला नहीं है, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन में क्या बता पाओगे, उनको सेटिस्फाई नहीं कर एडमिशन ब्रांच तो दावा करता है कि हमारी वेबसाइट पे सब कुछ है, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, उसके बाद भी इतने सवाल क्यों हैं? जब तक मैंने यही कहा था, जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भी दिक्कत ये हो रही है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम इंडिविजुअली होती हैं। जब मेरी प्रॉब्लम है, मेरे मार्क्स गलत आ गए हैं, मेरा नंबर जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा है, जो मैंने जिस सवाल में हमको इतने नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिला है, अगर ये आपके पास इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको इंडिविजुअली, वो ऑनलाइन पे डिस्कस नहीं कर सकते। आपको उसको इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा, किसी एक के पास लगाना पड़ेगा कि आप इसका काम करवाओ। तो होता यही है कि पाइल अप हो जाती है प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स की पाइल पड़ी हुई हैं, तो जो दौड़ भाग कर रहा है उसका 1-2 काम हो जाएगा। जब भी पाइल अप हो जाती है प्रॉब्लम तो उसका ये होता है कि जो सामने आया उसका तो मैंने कर दिया, बाकी इतना कौन करेगा, वो पड़ा रह जाता है। सर, अभी एनटीए का जो फाइनल रिजल्ट है यूजी कोर्सेज़ के लिए, वो उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई तक आ जाएगा। इस बीच में आप सर जो है वो एडमिशन एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगे अपने अनुभव से? मुझे लगता है कि वो एक तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए, एक तो कोचिंग सेंटर या ऐसे कोई बीच के दलाल, ये आप मान लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे जैसे भी काम हो रहा हो, लेकिन कोई पैसे लेकर के काम करेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। आपके सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठा करके लोग आपसे पैसे ले लेंगे, लेकिन उससे आपका कोई काम नहीं करा सकता। काम तो जैसे होना था वैसे ही होना है। सिस्टम जो बना है उसके थ्रू, जो एल्गोरिथम बना है उसके थ्रू ही होगा। लेकिन उस बीच में आप किसी को बेकार में फाइनेंशियल आप लॉस करोगे, तो ऐसे टाउट्स, ऐसे जो कोचिंग सेंटर में ऐसे लोग जो होते हैं उन पे आप ध्यान न दें और ऑथेंटिक लोगों से बात करें। चाहे कॉलेजेस में जाएं, टीचर को नहीं भी पता होगा तो वो पता करके आपको बता देगा, लेकिन बाहर किसी दूसरे से बात करके और गलत डायरेक्शन में आप चले जाएं, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।